नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया जा रहा है, यहीं से टॉर्क वाली कुछ फीलिंग आपको आएगी जो कि आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा। सुनिए क्वेश्चन क्या है। द लूप इज इन परपेंडिकुलर प्लेन टू द करंट। क्वेश्चन लिखिए। द लूप is in perpendicular plane to the current, find net force acting on the loop, find net force acting on loop due to infinite current carrying conductor, due to infinite current carrying wire, infinite current carrying wire। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से एक वायर है, ठीक, और ये इन्फिनाइट वायर है आपका, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी और डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक। इसमें करंट आपका आई फ्लो कर रहा है, ठीक। अब संभालना जरा भाई, बहुत तेजी से संभालना। सुनो, हमारे सामने एक लूप रखा हुआ है, लेकिन लूप का जो प्लेन है, भाई ध्यान सुनना, लूप का जो प्लेन है वो इस वायर के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा। सर लूप का प्लेन दिखाइए, अभी दिखा रहा हूं, रुक जाओ। ये लूप का प्लेन है, लूप का प्लेन अभी दिखा रहा हूं भाई, रुक जाओ। करंट ऐसे, ठीक, ये लूप का प्लेन है और करंट जो है लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, या जो हमारा लूप है वो करंट के परपेंडिकुलर है, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो आपको मैं यदि दिखाऊं तो कुछ ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक। ये सेंटर है, 3D में चलेगा भैया, संभालना पड़ेगा आपको। ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये करंट इसमें जा रहा है, ये डॉटेड लाइन कुछ नहीं, बस ऐसे दिखाया गया, आई 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 आई। अब आपको प्लेन ऑफ द लूप दिखाई पड़ा, ये क्लोज लूप है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये क्लोज लूप है, ये इस तरीके से, ये प्लेन ऑफ द लूप है, और ये प्लेन ऑफ द लूप जो है आपका वायर के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से, समझ गए। अब ये जो सेंट्रल एंगल आपको दिया हुआ है, ये आपको 60 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। इस वायर के कारण इस लूप पे कितना फोर्स आएगा ये हमें निकाल के देना है, ठीक है, ये हमें निकाल के देना है। अब सुनो कैसे करें। देखिए स्टूडेंट्स, इसका टॉप व्यू देखिए। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे होंगे क्लोज लूप है, कुछ लोग बोल रहे होंगे क्लोज लूप है तो नेट फोर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 0, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या कि क्लोज्ड लूप है, ठीक भाई, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये आएगा, है ना, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके लिए, इसने बनाई होगी, इसको मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका क्लोज लूप होने के कारण जो एफ नेट है वो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि एल इफेक्टिव 0 है। भाई यहां से आप चले ऐसे 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 ऐसे, तो इसका लेंथ इफेक्टिव कितना है, 0 है ना। तो बच्चे ये सोच रहे होंगे क्या, क्लोज लूप के कारण जो फोर्स आएगा F इज इक्वल्स टू, वो होता था क्या, I इन द ब्रैकेट L क्रॉस B, यही होता था। और यहाँ पे L इफेक्टिव आप रखते थे, तो L इफेक्टिव तो 0 है, तो फोर्स 0, जी हाँ, नेट फोर्स 0 आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये वाला नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट ये वाला तब लगता था जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती थी, ध्यान समझिए। वैलिड ओनली इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यहाँ वैलिड नहीं होगा, हालांकि फोर्स हमारा 0 आएगा, यहाँ वैलिड। अब समझो ना, अब मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। देखो टॉप व्यू ऊपर से आके देखिए जरा, आइए ऊपर से आके देखो, करंट तुम्हें आता हुआ दिखाई पड़ेगा, करंट तुम्हारी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा, और प्लेन में, इस वाले प्लेन में करंट इस वाले लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ तुम्हें नजर आएगा, कुछ ऐसा। डॉट किसको बता रहा है, करंट को, है ना, तो करंट है डॉट का मतलब प्लस के कैप में बाहर की तरफ, और ये तुम्हें 60 डिग्री दिखाई पड़ेगा, एक ये दिखाई पड़ेगा तुम्हें ऐसे, करंट एंटी क्लॉकवाइज है ना शायद,
ऊपर से देखो भाई, ऊपर से देखो, यस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये ऐसे, ठीक। और ये जो बाहर करंट आ रहा है बाहर की तरफ, ये भी आई था क्योंकि वायर में भी हमें आई करंट दिया हुआ है, चेक कर लो, ठीक। अब इस सेक्शन को मैंने बोला सेक्शन 1, ठीक। इस सेक्शन को बोला मैंने सेक्शन 2, इसको बोला 3, और इस सेक्शन को बोला मैंने 4। अब हर एक सेक्शन पे फोर्स निकालिए एक एक करके, आइए। सबसे पहले इन सबको हटा दो, डिलीट कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब ये बताओ सेक्शन 1 पे फोर्स कितना है? फोर्स ऑन सेक्शन 1 कितना आएगा? ध्यान से चेक करिए। ये वायर में करंट ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, बोलिए हाँ। वायर में करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो थंब बाहर की तरफ रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसे? ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये इस तरीके से बी बनाया, दिस इज द बी क्रिएटेड बाय दिस वायर। बोलिए हाँ। मैग्नेट भाई करंट बाहर आ रहा है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगा ना इस वायर के लिए। तो इस वायर का कोई भी सेक्शन अगर आप देखोगे, ये वाला सेक्शन देखोगे तो करंट एलिमेंट ऐसे होगा एल इसका, और बी भी इसी डायरेक्शन में होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे सर्कुलर लूप में घूम रहा है ना, ठीक। तो थीटा कितना मिलेगा? 0। फिर ये वाले सेक्शन के लिए एल ऐसे ही आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही आएगा, ठीक। थीटा फिर से हमें कितना मिलेगा? 0। बोलिए हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ भाई, छोटे छोटे सेगमेंट के लिए देखोगे तो जिधर आपका लेंथ वेक्टर होगा इस वायर का, येलो वाले वायर का, मतलब जो सेगमेंट 1 है, इस लूप का जो सेगमेंट 1 है, इसका जो लेंथ वेक्टर होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो दोनों के बीच में एंगल 0 आएगा। और अगर एंगल 0 हो गया तो फोर्स का जो फॉर्मूला अगर आप लगाते करंट इन दिस आई इन द ब्रैकेट एल क्रॉस बी से, आपका एल बी साइन 0 हो जाता। अरे एल बी साइन थीटा से साइन 0 0 ही तो होता, तो फोर्स ऑन 1 हमारे पास 0 आता। कोई डाउट है? अब फोर्स ऑन 2 निकालिए जरा, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, इसको डिलीट करिए, ठीक। अब देखिए इसमें करंट बाहर की तरफ है, थंब ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगी हमारे पास, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो इस बार क्या होगा, इसका अगर आप छोटा सा सेगमेंट लोगे तो लेंथ वेक्टर तो इधर आएगा इस डायरेक्शन में, ये एल वेक्टर है उधर, और मैग्नेटिक फील्ड आएगी जस्ट इसके ऑपोजिट बी। तो थीटा इस बार कितना मिलेगा? 180। बोलिए हाँ। और साइन 180 भी तो 0 होता है, साइन 180 भी तो 0 होता है। तो यहाँ पर रखते एल क्रॉस बी, एल बी साइन 180, तो 0 आता। हर एक सेगमेंट के लिए ये होगा। इस सेगमेंट के लिए चेक करोगे लेंथ वेक्टर ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट, ठीक। तो फोर्स ऑन 2 इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि थीटा 180 है, ठीक। दो तो खत्म हो गए, अब क्या बचा? दो तो खत्म हो गए, अब क्या बचा? दो और बचे हैं, तो उनको एक साथ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसको डिलीट करिए 40, इसको डिलीट करिए 40, ठीक। अब देखो ये बहुत अच्छा बना नहीं है, इसको थोड़ा अच्छा बना लो, ऐसे। करंट था इसमें आई, ठीक। नाम था इसका सेगमेंट नंबर 3, है ना, सेगमेंट नंबर 3, ठीक। अब सुनो, अब ध्यान समझना भाई, ये जो है व्हाइट कलर का हमारे पास, हम बाहर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे बनेगी, ये देखिए, इसको सेंटर मानते हुए मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ इस तरीके से बनेगी। बोलिए हाँ। बहुत अच्छा नहीं है, संभालिएगा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, इस वायर के कारण हम बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर कहीं पे निकालनी हो तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो इस वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती वो कितनी होती बताइए? वो हम ऐसे दिखाएंगे, इस पॉइंट पे ऐसे करके, इस लूप पे जो मैग्नेटिक फील्ड का लूप है इस पे हम ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ करते, ये ऐसे। तो यही बी वेक्टर होता, और इसका लेंथ वेक्टर किधर होता? लेंथ वेक्टर ऐसे होता जिधर करंट फ्लो कर रहा है एल। अब बताओ वेक्टर एल और बी के बीच में एंगल कितना मिलता हमें? 90, ये वाला। बोलिए हाँ। बोलिए हाँ, ठीक। अब इस पे फोर्स कितना आएगा बताओ? देखो एल ऐसे, हेलो ध्यान से जरा चेक करना, धैर्य से, धैर्य पूर्वक, थोड़ा सा पेशेंस के साथ। एल ऐसे, बी ऐसे, है ना, एल इस प्लेन में, बी भी इस प्लेन में, तो एल क्रॉस बी करोगे, थंब कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। तो इस पे जो भी फोर्स लगेगा आपका, इस पे जो भी, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है मान लीजिए आर है, ठीक। तो यहां जो भी फोर्स आएगा आपका, ठीक है, इस वायर से आर डिस्टेंस पे, यहां पे जो भी आपका फोर्स आएगा, ठीक है, वो कितना फोर्स आएगा हमारे पास?
जो भी फोर्स आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, फोर्स जो भी होगा हमारे पास एफ फोर्स, मतलब फोर्थ वाले सेगमेंट पे जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, प्लस के कैप। बोलिए हाँ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बताइए यस और नो। ठीक, अब इस वायर से ये भी तो आर डिस्टेंस पे ही है, तो जितना फोर्स इस पे आएगा, मतलब ये वाले सेगमेंट पे जितना फोर्स आएगा उतना ही फोर्स तो ये वाले सेगमेंट पे भी आएगा, क्योंकि इसकी और इसकी लेंथ सेम है। आप देख रहे हो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये आपको फील करके करना पड़ेगा, जो फोर्स इस पे आएगा वही फोर्स आपका इस पे आएगा। ठीक है, सेगमेंट नंबर 3 पे कितना फोर्स आएगा बताइए आपका। अब देखो जरा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट, और लेंथ वेक्टर कैसे, करंट की डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रहा है तो लेंथ वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में एंगल फिर से 90 है। एल क्रॉस बी इस बार करोगे, एल ऐसे बी ऐसे, एल क्रॉस बी तो थंब अंदर आ रहा है, एल क्रॉस बी, एल इसी प्लेन में आपका सेंटर की तरफ, इस वायर के सेंटर की तरफ, ठीक, और बी ऐसे, तो एल क्रॉस बी करोगे थंब कहाँ आ रहा है, अंदर। ठीक, तो F3 जो आएगा आएगा तो उतना ही, बट F3 जो आएगा वो आएगा माइनस के कैप में। बोलिए हाँ, ठीक, और F3 मॉड वाइज और F4 मॉड वाइज आपस में इक्वल होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल होगा। ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल होगा, क्योंकि भाई देखो इस वायर से आर डिस्टेंस पे अगर आप जाके फोर्स निकालोगे आपका, है ना, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, तो इस वायर से आर डिस्टेंस पे जाके और इस वायर पे आर डिस्टेंस पे जाके मैग्नेटिक फोर्स अगर हम निकालेंगे तो भाई सेम सेम ही आएगा, बिकॉज इसमें करंट भी आपका सेम आई है ना, तो दोनों के मॉड इक्वल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट है। अब ध्यान से सुनिए, अब इस पूरे लूप पे हमें फोर्स निकालना था, तो टोटल जो फोर्स आएगा वेक्टर फॉर्म में कितना आएगा, फोर्स जो टोटल आएगा वेक्टर फॉर्म में, टोटल जो आएगा वेक्टर फॉर्म में वो कितना आएगा, सुनो, फोर्स वेक्टर ऑन सेगमेंट 1 प्लस फोर्स वेक्टर ऑन सेगमेंट 2 प्लस फोर्स वेक्टर ऑन सेगमेंट नंबर 3 प्लस फोर्स वेक्टर ऑन सेगमेंट नंबर 4। तो अगर आप चेक करेंगे, अच्छा एक चीज और, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, लेट अस से इसको हमने क्या बोल दिया, एक्स न्यूटन्स। ठीक, तो आइए जरा, 1 पे और 2 पे तो 0 हो गया, ठीक, तो 1 पे 0, 2 पे 0, और फोर्स ऑन 3 थर्ड सेगमेंट पे फोर्स कितना है, एक्स न्यूटन, और डायरेक्शन किधर है, कहां गया, थर्ड पे डायरेक्शन माइनस के कैप। ठीक, तो x इंटू माइनस के कैप और प्लस फोर्थ वाले पे आपका फोर्स किधर है, फोर्थ वाले पे फोर्स किधर है, बाहर की तरफ है ना, और है मैग्नीट्यूड कितना उसका, x प्लस के कैप, x इंटू प्लस के कैप। तो अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स के कैप और प्लस 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 एक्स के कैप। ठीक, तो आप देखोगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके डायरेक्शन बता रहा है के कैप, है ना, तो नल वेक्टर आएगा, यानी कि नेट फोर्स कितना हो गया हमारे पास, बताइए नेट फोर्स कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया। ठीक, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो गया, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं हुआ है। अब आइए जरा 3D में देखिए, इधर आइए, यस, सेगमेंट आपने किसको किसको बोला था, देखिए जरा ध्यान से, इसको 1 बोला था, इसको 2 बोला था। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, कहाँ गया भाई, इसको 1 बोला था, सॉरी, ठीक है, इसको 2 बोला था, इसको हमने 3 बोला था, इसको हमने 4 बोला था। ठीक, अब ध्यान से समझिए कि थर्ड वाले पे फोर्स कैसे लग रहा है, यहां पर आओ, थर्ड वाले पे फोर्स कैसे लग रहा है, अरे थर्ड वाले पे माइनस के कैप में, माइनस के कैप में, है ना, लेकिन अगर आप ऐसे देखते यहां पे देखते तो वो आपको कहां मिलता, आई जे के में नहीं मिलता वो आपको, आप समझ रहे हो ना, मैं ये कह रहा हूं बस कि भाई ये प्लेन में रखा है ना आपका, फील करो जरा, ये आपका लूप प्लेन में रखा है ना, तो अगर ये वाले पे नीचे फोर्स लग रहा है इस प्लेन से ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में थर्ड वाले सेक्शन पे, तो फोर्थ वाले पे उसके ऑपोजिट लगेगा, ऐसे करके आया। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, फील करना जरा कि इस पे अगर फोर्स नीचे लग रहा है कोई, उतना ही फोर्स इस पे ऊपर लग रहा होगा, बोलिए हाँ, है ना। तो ये देखिए जरा ध्यान से, ये एक प्लेन में एक लूप रखा है ना, तो इसके थर्ड सेक्शन पे और फोर्थ वाले, इस वाले और इस वाले सेगमेंट पे अगर आपका फोर्स कैसा लगे, इक्वल एंड ऑपोजिट लगे, एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है, तो ये इसको रोटेट करा देगा, टॉर्क जनरेट होगा, बोलिए हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, फील कराऊंगा, आगे आएगा टॉर्क, तो भैया यही पढ़ना है जो यहाँ पे पढ़ा हुआ है सवाल में आपने, है ना, एक फोर्स ऐसे लग रहा है एक ऐसे, तो इसमें नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स 0, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है यार, रोटेट करा देगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो फोर्स नेट 0 है इस पे लूप पे, ठीक, बट टॉर्क नेट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो रोटेट हो जाएगा। ठीक है, लूप विल रोटेट, लूप विल
रोटेट, यहीं से आगे आपका आएगा, इस सवाल को ध्यान रखिएगा, ठीक, रोटेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है।